Hello everyone, this is me Ranjan Singh and you are watching English तक। Friends, today I am going to talk about a festival दीपावली। जी हाँ, मैंने कल भी आपको विश किया था अपने वीडियो के माध्यम से, बट वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दीपावली टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये फेस्टिवल ऐसा है जिसको हम धूमधाम से हर साल सेलिब्रेट करते हैं, राइट। वैसे वी ऑल आर वेरी लकी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं और हमें करना चाहिए। वी मस्ट सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल विथ पॉम्प एंड शो, क्योंकि जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। बट दीपावली के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू हैव वन रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एक्चुअल थीम बिहाइंड दिस वीडियो। गाइज क्या है, दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब इसमें क्या है, वैसे हम कहते हैं कि जब राम भगवान, हमारे जो राम भगवान हैं, वो अयोध्या में अपना काम काज पूरा करके जब रिटर्न बैक हुए थे, उस खुशी में हमने दीप जलाया था। उस परंपरा को कंटिन्यूसली हम मनाते आ रहे हैं। दैट इज़ आवर ट्रेडिशन दैट कंटिन्यूसली वी गाइज आर डूइंग इट। फ्रेंड्स, अब बातें ये होनी चाहिए यहाँ कि हमें दीपावली पे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, राइट। वैसे सबको पता है, पर बहुत सारे लोग हैं जानबूझ करके कुछ गलतियां करते हैं, और मैं कहता हूं इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप उस पर विचार करेंगे, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। आगे की बात यह है कि दीपावली में हम अपने घरों की सफाई करते हैं, और घरों की सफाई करने के बाद हम दीप लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। यहाँ तक सही है, पूजा भी करते हैं, ये भी सही है। बट ब्लास्ट द क्रैकर्स, यानी पटाखों को जो हम फोड़ते हैं, जो पटाखे हम फोड़ते हैं, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है? आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके प्रतिक्रिया जैसे होंगे उसी प्रकार से लोगों में एक ऐसी सकारात्मकता फैलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पटाखे नहीं फोड़ना है, मैं ये कह रहा हूं आप क्या सोच करके पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है। आप पटाखे फोड़े, बिल्कुल फोड़े, आपका अधिकार है, जो भी करेंगे, इस पर कोई ऐसा कानून नहीं कि पटाखे नहीं फोड़ना है। बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन, अगर हम इस राष्ट्र के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो उस जिम्मेवारी के साथ हमें इस विषय पे विचार करना पड़ेगा। जैसे हम पटाखे फोड़ते तो हैं, पर उस पटाखों से जो धुआं निकलता है, जो गैसेस निकलते हैं, उसके बारे में आपको पता है क्या निकलता है? उससे कॉपर निकलता है, जिंक निकलता है, कैडमियम निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, नाइट्राइड्स निकलता है, बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार से 21 ऐसे गैसेस निकलते हैं जो कि आपके लिए और हमारे लिए और एवरी क्रिएचर ऑन द प्लैनेट, सभी प्राणी के लिए वो बहुत ही डेंजर साबित होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पटाखे जो फोड़ते हैं उस पर पहले विचार करें कि उससे कितने डेंजर गैसेज, और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है, गर्भवती महिला, चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए, ओल्ड एजेज, बूढ़े दादा दादी और जानवरों, एनिमल्स के लिए ये बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। मानव के लिए या कोई दूसरे जानवर है, उसके लंग्स में कई प्रकार के गैसेस जाते हैं हमारे सांस के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसको लिमिट में ज़रूर फोड़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फोड़ना ही नहीं है, लिमिट में। आपको पता है अपने ही कंट्री में, अपने ही देश में कई ऐसे शहर है जहाँ कंप्लीटली प्रतिबंध लगा हुआ है, कंप्लीटली बैन है पटाखे फोड़ना। दिल्ली पहले नंबर पे आता है। और अगर आप चाहते हैं कि पटाखे को फोड़ें, बिल्कुल आप पटाखे फोड़ें, यू कैन यूज़ क्रैकर्स, बट आप उससे पहले अपने सिटी का या अपने एरिया के आसपास जिस डिस्ट्रिक्ट से है, जिस स्टेट से है, वहाँ का AQI चेक कीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप चेक कीजिए कि कैसा है। अच्छा है तो उसे बुरा ना बनाएं, और अगर वहाँ का बेकार एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो आप उसको सुधारें। और मैं कहता हूँ पटाखे तो बहुत सारे लोग फोड़ते हैं, हर कोई नहीं, बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ते हैं। ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, हमारा भी दिल करता है, बहुत दिल करता है। बट मैं किसी चीज़ पे विचार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी विचार करें। आप जो पटाखे फोड़ते हैं उससे होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप खुशी के लिए आतिशबाजी करते हैं, उस आतिशबाजी में आपको क्या होता है पता है? जब 20 मिनट कंटिन्यूसली आप 20 मिनट्स आप आतिशबाजी करते हैं, उस 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपको पता है 1 लाख, उस 20 मिनट्स में 1 लाख जो कार की जो गैसेज होती हैं, 1 लाख गाड़ियों से जो निकलती है गैसेज, उस 1 लाख गाड़ियों के गैसेज के बराबर 20 मिनट के पटाखों की आतिशबाजी होती है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना हार्मफुल होता है। तो प्लीज़ आप इस पर विचार करें। और हाँ,
जो भी लोग पटाखे फोड़ते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जी भर के पटाखे जो फोड़ते हैं उसको कम करें, साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप पटाखे जरूर छोड़ें, और ऐसा नहीं कि हमने 100 पेड़ पौधे लगाए हैं तो हम 200 पटाखे फोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये तो वही हुआ कि नवरात्रि के 9 दिन हमने फास्ट कर लिया और 10वें दिन हमने बकरे को काट करके चिकन मटन पे दे हमला, यानी हमला बोल दिया, तो कोई मतलब नहीं है। आपको सिस्टमेटिक आपको ये समझना है कि पटाखे छोड़ने से क्या नुकसान होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत खुशियाँ देखते हैं, एम आई राइट? आप व्यक्तिगत खुशियाँ तो देखते हैं, परंतु उससे होने वाला जो विनाश होता है, उससे होने वाला जो नुकसान होता है, कितना हार्म करता है, उस पर आप विचार करें, उसके बाद आप पटाखे फोड़ें। मैं पटाखे के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर आप कम उसको लिमिट में करें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों ने देखा है, कोरोना वायरस ने हम सभी को इंडिकेट कर दिया है, दिस इज द इंडिकेशन कि दुनिया में कुछ भी कर लो, अगर ये प्रकृति आपसे थोड़ा भी नाराज़ है ना, तो आप कितना भी तेज़ चलो, कुछ भी आपके बस में नहीं है। पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक के चलते परेशान थी, आपने देखा होगा, हम सब ने उसको झेला है, पर फिर भी हम मिस्टेक कर रहे हैं। हमें अपने पर्यावरण के ऊपर विचार करना है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप पटाखे फोड़ते हैं, आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, पेड़ पौधे लगाना है, आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें कहें कि इसको कंट्रोल में करना है। दीपावली पे हम पटाखे फोड़ेंगे, फिर शादियाँ होंगी, शादियाँ में आप पटाखे फोड़ेंगे, फिर छठ पूजा होगा, वहाँ पटाखे फोड़ेंगे, और इंडिया मैच जीत गया, ले पटाखे फोड़ेंगे। तो आपको पता है इससे हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइज आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हैव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।